वाना कैडेट कॉलेज में छुपे 3 खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तीनों खारजियों का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जा रहा है। कॉलेज में दहशतगर्द हमले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। 10 नवंबर को अफगान खवारजियों ने मरकजी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी थी। धमाके से कॉलेज का मरकजी दरवाजा मुकम्मल तौर पर मुनहदम और करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा था। इस्लामाबाद कचहरी में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज का खुदकुश धमाका। 12 अफराद शहीद, पुलिस एहलकारों समेत 27 जख्मी हुए। खुदकुश हमले की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का जाए वक़्वा का दौरा। कहा, पहली तरजीह खुदकुश हमला आवर की शनाख्त करना है। खुदकुश हमला आवर कचहरी के अंदर जाने का प्लान कर रहा था। खुदकुश हमलावर ने मौका न मिलने पर पुलिस वैन पर हमला किया। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि पंजाब हुकूमत माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को बरोएकार ला रही है। सूबे में शजरकारी मुहिम पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। ब्राजील में COP30 कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर फान सिद्दीकी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मरहूम की तदफीन H11 कब्रिस्तान में की जाएगी। फान सिद्दीकी गुज़िश्ता शब अलालत के बायस इंतकाल कर गए थे। और पाकिस्तान और श्रीलंका का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आमना सामना। वनडे सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। 27वीं आईनी तरमीम को हम नहीं मानते। आइन मुकद्दस जिम्मेदारी है। आज इस जिम्मेदारी से बेईमानी की गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने 27वीं आईनी तरमीम को बाकू तरमीम करार दे दिया। कहा, दुनिया के किस सदर के पास इस्तिस्ना होता है? दुनिया भर में अवाम के सामने जवाबदा होना ही जमहूरियत है। आज ये जमहूरियत को दफन करने के लिए एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। PTI दौर में पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरूह हुआ। ये जमहूरी अमल को नहीं समझते, उनके सर से गुजर जाता है। शायद उनके स्पीकर पढ़े लिखे नहीं थे। वो हर बिल पर कहते थे पढ़ा हुआ समझा जाए। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी PTI पर बरस पड़ी। कहती हैं, आपने किस कानून के तहत 3 अप्रैल को असम्बली तहलील की थी? आप न सिर्फ कानून बल्कि पूरे पाकिस्तान को जवाब दे हैं। बीजेपी हुकूमत पर उंगलियां उठने लगीं। भारतीय सियासी रहनुमाओं और सहाफ़ियों ने नई दिल्ली धमाके को इंतखाबी फॉल्स फ्लैग करार दे दिया। भारतीय सहाफ़ी शालिनी शुक्ला ने कहा कि हर बार जब बीजेपी बहरान में आती है, दहशतगर्दी या ब्लास्ट का नया ड्रामा रचाया जाता है। फौरन पाकिस्तान को मौरद इल्ज़ाम ठहरा दिया जाता है। कांग्रेस के रुकन परदिवित बोल्डी ने इंकशाफ किया कि सब बिहार इंतखाबात से पहले एक मुतवक्के सियासी इकदाम था। सहाफ़ी रवि नैयर ने लिखा, बिहार इलेक्शन के दौरान बीजेपी पर कमजोर पोजीशन पर है। मजीद ऐसे धमाकों की तवक्को है। हर इंतखाब से पहले बम धमाके क्यों होते हैं? आखिर फायदा किसको होता है? भारतीय शहरी का सवाल। सलामती कौंसिल आलमी अमन इस्तेहकाम की जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम। आलमी इदारे कमजोर होते जा रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में मार्गला डायलॉग से खिताब। कहा, दुनिया में मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। इंसानियत को आज कई तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं। आलमी ताउन के बगैर चैलेंजेस से निपटना मुमकिन नहीं। हैदराबाद में डेंगू मच्छर एक और जान ले गया। सूबे भर में अमवात की तादाद 27 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 1212 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए। कराची डिवीजन में 765, हैदराबाद डिवीजन में 447 मुस्बत केसेस की तस्दीक। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की गैर कानूनी असलहे तक रसाई पड़ोसी ममालिक के लिए बराह रास्त खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अफगानिस्तान में जदीद असलहे और गोला बारूद के ज़खायर की मौजूदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार। का अफगानिस्तान से दहशतगर्द गिरोह बिला रोक टोक कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। आलमी बरादरी दहशतगर्दों को गैर कानूनी असलहा तक रसाई रोकने के लिए इक़दाम करे।
भारत का दारुल-हुकूमत दिल्ली दुनिया का सबसे आलूदा शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 736 रिकॉर्ड। लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 463 तक पहुंच गया। ढाका तीसरे और ताशकंद चौथे नंबर पर। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची का छठा नंबर। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में फैसलाबाद सबसे आगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स 663 रिकॉर्ड।